अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज सोमवार है, तो आज पशुपति नाथ जी का व्रत भी करना है मुझे और खोइछा भी भरना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे खोइछा भरती हूँ और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। तो मैं तैयारी हो चुकी हूँ और इधर मेरा जो है वो झोला भी तैयार हो चुका है। मम्मी जा चुकी है, बाबू को रेडी करते करते लेट हो गया। आज रात को अच्छे से सोए नहीं हम लोग, सब दीदी आई मीटिंग करते रह गए तो अच्छे से सोए नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी जो है वो सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारा चीज़ बना ली है। तो चलते हैं फिर। और हम लोग बीआईटी के काली माता के मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे ही हम लोगों को खोइछा भरना है, जो कि अभी मम्मी नहीं आई है, हम लोग पहले पहुंच गए। मंदिर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले मैंने माता रानी को प्रणाम किया, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। फिर मम्मी पीछे रह गई थी तो उनकी प्रतीक्षा करने और यहाँ पे मैंने जो जो सामग्री लेकर आई थी खोइछा भरने के लिए, जैसे केला हो गया, फिर चना, साड़ी, चूड़ी और पेड़ा या बतासा, जो सब भी चीज़ें थी उन सबों को मैंने झोला से निकाल के सोची कि पहले से सब तैयारी करके रखा जाए, क्योंकि फिर भीड़ हो जाता है तो खोइछा भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे निकाल के रख ली। फिर तब तक मम्मी भी जो है वो आ गई और मम्मी के आते ही हम लोगों ने पूजा स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं एक फूल से सारे माता जी लोगों पे जल का अर्पण की। उसी के बाद से माता जी लोगों को, सातों मैया जो है उनको सिंदूर चढ़ाना होता है। तो मम्मी भी आ गई थी, फिर हम लोग सिंदूर चढ़ाना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर सिंदूर चढ़ाने के बाद जो है वो मतलब फूल से जल छींटने का ये मतलब होता है कि माता रानी का स्नान कराना। और उसके बाद फिर श्रृंगार स्टार्ट होता है। तो स्नान के बाद जो है वो सिंदूर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। सारे हम लोग यहाँ पीला सिंदूर लगाते हैं खोइछा भरने में, तो यहाँ पे मैं पीला सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद पीला सिंदूर के बाद सब पे श्रृंगार में फूल भी आता है, तो उसके बाद सब पे फूल का अर्पण किया गया। सारे माता लोग को फूल का अर्पण किया गया। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। और इधर हमारे केशव बाबू भी आ गए थे, तो इधर आप देख सकते हैं कि पीछे में केशव बाबू खेल रहे हैं, पापा जी के साथ खेल रहे थे। और इधर बीच बीच में यहाँ पे भी आ जा रहे थे, तो पापा जी उनको उठा के लेके चले जा रहे थे। तो और वो भी मस्ती में खेल रहे थे, हम लोग अपने पूजा में लगे थे। देखिए पीछे में पापा जी उनको लेकर खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मतलब फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मम्मी तेल चढ़ा रही है। तेल चढ़ाने के बाद फिर सारे पूड़ी में यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। पूड़ी में भी सिंदूर लगता है और दोनों, और उसके साथ गुलौरा जिस या पुआ बोल सकते हैं, पुआ डाला जाता है। उसके ऊपर से चना डाला जाता है और फिर पान का पत्ता, कसैली, लौंग, इलायची, केला, ये सारा चीज़ पत्तल लगाया है हम लोगों ने। पत्तल में पान का पत्ता का नीचे में रख के और उसके बाद पूड़ी में सिंदूर लगा के हम लोग को जो है वो माता रानी को अर्पण करते हैं। उसके साथ जो भी मतलब अपना लड्डू है, केला है, जो भी आपको देना है वो पूड़ी के ऊपर में गुलौरा फ्लोरा जो भी है उसको सबको उस पे हम लोग देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं सारे दो दो पूड़ी में जोड़ा पूड़ी चढ़ाते हैं हम लोग। खोइछा भरने का यही मतलब है कि जोड़ा पूड़ी चढ़ाया जाता है। तो दो दो पूड़ी में सिंदूर से टिक के और उसके उसके ऊपर से चना और गुलौरा बतासा और देन फिर उसके ऊपर केला डाल के माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों को नारियल भी चढ़ाना था। तो नारियल चढ़ाने के लिए सबसे पहले नारियल में पीला सिंदूर से उसे भी हम लोग उसे टीकते हैं, मतलब सिंदूर लगाते हैं उसमें, उस पर फूल चढ़ाते हैं और जो भी श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है उसे नारियल के पास में रख देते हैं। और ये मैंने साड़ी लिया है जिससे माता रानी का मतलब ओढ़ाया जाएगा उन्हें।
और हमारे यहाँ जो खोइछा भरने की साड़ी होती है उसे 3 तह में लपेटते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसे फोल्ड कर रहे हैं। एक बार में फोल्ड करते हैं, फिर इसे मतलब कि 3 बार, वो हर तरफ से 3-3 बार फोल्ड होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे इसे मोड़ रहे हैं। पीछे बाबू से के सब पीछे से वो जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आके यहाँ साड़ी को मोड़े। तो वो अपना पूरा हल्ला कर रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इसको फिर माता रानी के ऊपर हम लोग उड़ा देते हैं। और देखिए कैसे हम लोग फोल्ड करके और उसको मतलब खींच के अच्छे से माता रानी के ऊपर से उड़ा देते हैं। और इस साड़ी को उड़ा के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद साड़ी के आगे जो भी भोग लगी हुई है उस पर हल्का सा जल का अर्पण करके और हम लोग छोड़ के रख देते हैं। मैया का खोइछा भरने के बाद ऊपर में मैया जी हैं, उनके पास मैं पूजा करने गई। उन्हें हम लोगों ने चुंदरी चढ़ाया और यहाँ पे दीप बत्ती जला के उनकी पूजा हो गई। मतलब ये 7 मैया, फिर एक बड़ी मैया जी और काली मैया मिला के 9 मैया हो जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध कहा है कि यहाँ पे मतलब जब ये कॉलेज बन रहा था उस टाइम में ही ये माता जी निकली। और यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बन रहा था तो उसे ये बनने नहीं दे रही थी, मतलब वो बार बार गिर जा रहा था। फिर वो जो थे उनको सपने में आई, बोली कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन पाएगा। दिन फिर जाके यहाँ पे ये मंदिर बना है। तो ये माता जी मतलब साक्षात निकली हुई हैं और ये इनका बहुत ही महिमा है। बाहर में जो है वो केशव बाबू अपना मस्ती में लगे हुए हैं, पूरा मिट्टी में खेल रहे हैं पापा जी के साथ। केशव बाबू भी गए थे हमारे साथ और बाहर में वो पूरा खेल रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए। हे बबुआ, बबुआ बबुआ इधर आइए। चलिए घर चलिए। को यहाँ पे एक पत्थर मिल गया है जिससे ये गिर जा रहा है, उसे बार बार उठा रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर गिरा रहे हैं, उसी में बिजी हैं ये अपने में। और यहाँ देखिए केशव बाबू को ये जो है ये एक पत्थर पे से जितनी भी गंदगी थी उसे लेकर अपने हाथ में एकदम उसी में बिजी हैं। मैं यहाँ आके इनको मना कर रही हूँ, हाथ से बार बार नीचे गिरा दे रही हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये ईंटा को लेके उलट दिए। उसके बाद ये इनको जब वहाँ से उठा ली तो ये हाथ छुड़ा के बाहर भाग गए। देखिए देखिए कैसे भाग रही हैं, फिर बाहर निकल गए भाग के। वो तो पापा जी थे जो बार बार इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, नहीं तो ये तो भाग ही जा रहे थे। और हमारे यहाँ खोइछा भरने के बाद में जो है वो मांग भराई होती है, तो जिससे नाक से जो टीकना बोलते हैं, नाक से सिंदूर होता है। तो मम्मी यहाँ पे हमको नाक से टीक रही है। और तब तक केशव बाबू जो हैं वो थोड़ा बदमाशी कर दिए थे और वही मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद मैंने मम्मी को सिंदूर लगाया। मतलब जितनी भी सुहागन स्त्री वहाँ पे मिलती है तो उसकी उनकी मांग भराई होती है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को सिंदूर लगाया और उसके बाद फिर हम लोग मतलब यहाँ पे होता है कि खोइछा भरना हो गया, माता जी का पूरा श्रृंगार हो गया जो भी है, उसके बाद जो है जो खोइछा भरते हैं वो लोग अपना मांग भरते हैं। तो यहाँ पे मतलब मांग भरने का वही होता है कि नाक से सिंदूर किया जाता है। और मांग भरने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जल का अर्पण करके जितने भी प्रसाद चढ़ाए थे उन्हें उठाकर पुनः हम लोग रख। जब प्रसाद को उठाते हैं, माता रानी का जो भोग है उसे जब हम लोग उठाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम लोग जो है उसे खोइछा में रखते हैं। और खोइछा जो है वो या तो खोइछा में जो प्रसाद है वो या
तो मैं खा सकती हूँ, नहीं तो मतलब हमसे जो छोटे हैं या तो वो केशव बाबू खा सकते हैं या फिर मैं खा सकती हूँ। इसके अलावा ये प्रसाद किसी को नहीं दिया जाता है। जो बड़े होते हैं उससे तो बिल्कुल नहीं देना होता खोइछा का प्रसाद। तो सबसे पहले खोइछा भरने के बाद हमारे यहाँ खुद प्रसाद लिया जाता है जो खुद के खोइछा में होता है। और इस जगह पे हम लोग खोइछा वोइछा भर के घर में आ गए हैं, मतलब पूजा समाप्त हो गया। अब हम लोग घर में आ गए हैं। पापा जी तो रखे हुए हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि पूजा हो गया। घर में हम लोग लॉक करके गए थे क्योंकि हम लोग सारे लोग गए थे, मम्मी पापा जी सब, तो घर को लॉक कर दिए थे। तो आपकी पूजा कंप्लीट हो गई? पूजा कंप्लीट हो गई। अब ये जो खोइछा में मिला है ना, ये प्रसाद, इसको बस हम ही खाएंगे या फिर बाबू को दे सकते हैं। तो पहले इसको खाएंगे, आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप बड़े हैं, छोटे को दिया जाता है। तो पहले इसको खा लेंगे, फिर उसके बाद कोई चाय पानी पीना होगा तो पियेंगे। और फिर अब शाम का बाकी है, इसको भी हम पूरा नहीं खा सकते, खाली केला खा सकते हैं। पूरी और ये जो है पुआ, ये सब अभी अन्न में आता है, तो इसको तो हम खा नहीं सकते, बस ये खाएंगे और इसको रख देंगे।